प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका टीचर सर एहसन और मैं आपको पढ़ा रहा हूं सोशल स्टडी। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास थर्ड का चौथे चैप्टर का पांचवा लेसन पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। तो हम पढ़ रहे थे, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि किस तरह से आप माजी के निशानात को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो आपके पास दो तरह की कैलेंडर पाए जाते हैं, शमसी कैलेंडर और कमरी कैलेंडर। ये हमने पढ़ लिया था। आई होप आप लोगों ने जो मैंने आपको काम दिया था वो आपने काम कर लिया होगा। क्या काम दिया था आपको? अपने वालिद साहब की और अपने वालदा साहब की, वालदा साहिबा की आपने अपनी उम्र मालूम करनी है और पूछना है कि वो कब पैदा हुई, और पूछने के बाद उनको बताना है कि भाई आप इतने अशरे की हो चुके हैं। दूसरा काम मैंने आपको दिया था कि आपको इस्लामी कैलेंडर के जो 12 महीने हैं वो आपको याद रखने हैं, याद करने हैं। और इसके अलावा जो आपके ईसवी कैलेंडर के 12 महीने हैं वो भी आपको याद करने हैं। तो किस किस बच्चे ने ये दोनों काम किए? वेरी बैड, काम नहीं किया आप लोगों ने। चलें, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और जिन्होंने किया बहुत ज़्यादा अच्छा है, वेरी गुड, ठीक है। जिन्होंने कर लिया उनके लिए बहुत ही ज़्यादा वेरी गुड, बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया उन लोगों ने, ठीक है। तो आज हम माजी के निशानात का लास्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें अहमद जो बच्चा है उसने अपनी टाइमलाइन बनाई है। उसकी टाइमलाइन के बारे में देख रहे हैं। टाइमलाइन क्या होती है? टाइमलाइन से मुराद वो कब पैदा हुआ, उसने कब स्कूल में दाखिले लिया, उसने कौन सी क्लास में आके फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की, कौन सी रेस में वो सबसे पहले जीता। ये तमाम के तमाम चीज़ें अपनी ज़िंदगी के बाक़ियात को बयान करना मुख्तलिफ़ साल की शक्ल में क्या कहलाता है? टाइमलाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? टाइमलाइन कहलाता है। अपनी ज़िंदगी के वाक़यात को बयान करना क्या कहलाता है? टाइमलाइन कहलाता है। कि आपने इस साल में ये किया, इस साल में ये किया, इस साल में किया, इस साल में खेल, ये आपकी क्या कहलाएगी? टाइमलाइन कहलाएगी। तो आप भी ये बना लीजिएगा टाइमलाइन। पहले अहमद की देख लेते हैं, उसके बाद अब अपनी बना लीजिएगा, ठीक है। तो पेज नंबर 42 पे फिंगर रखें तमाम बच्चे, वेरी गुड। मेरे अब्बू ने एक दिन मुझसे पूछा, बेटा अहमद, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैंने जवाब दिया, तारीख दाम, यानी हिस्टोरियन, हिस्ट्री लिखने वाला। मैंने कुछ अरसे पहले अपनी डायरी लिखना शुरू की है। मैं इसमें रोज़ाना के मामूलात नोट करता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के अहम वाक़यात को भी टाइम लाइन की शक्ल में लिख रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, अहमद बहुत ही ज़्यादा प्यारा बच्चा है। अहमद ने एक काम किया है। अहमद ने क्या काम किया? अहमद ने अपनी डायरी लिखना अभी स्टार्ट कर दी है। मिसाल के तौर पर डायरी में क्या होता है? डायरी में ये होता है कि आप सुबह सवेरे उठते हो और सुबह से लेके शाम तक, रात तक, रात के खाने तक आप जितने काम करते हो, रात को सोने से पहले वो तमाम के तमाम काम, सुबह उठने से रात को सोने से पहले तक जितने काम आपने किए होते हैं उनको अपनी डायरी के अंदर लिख लेते हो। इस तरह से आपको लिखने का तरीका भी आता है, किस तरह से मजमून लिखना है, किस तरह से जो है वो अपनी बात को कहना है। इस तरह से डायरी वाक़यात को लिखना भी आता है। और यही लोग आगे जाके हिस्टोरियन बनते हैं। डायरी लिखने वाले लोग ही आगे जाके तारीखदा बन सकते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि किस चीज़ को किस तरह से बयान करना है। तो प्यारे बच्चों, डायरी लिखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप 2 साल के बाद अपने आप को देखना चाहो कि मैं कैसा था, तो डायरी उठाएं, कौन से साल को आप देखना चाहते हो वाला पेज ओपन करें, अपना वाक़यात पढ़ लें। जैसे आप वाक़या वाला पढ़ेंगे, उस दिन की कहानी पढ़ेंगे, तो आपके जहन में तमाम बातें वापस रिवाइज हो जाएंगी। क्लियर हो गई बात? तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपकी पेज नंबर 42 पे टाइमलाइन बनी हुई है अहमद की, देख लें ज़रा, वेरी गुड। तो इसमें प्यारे बच्चों, अहमद की टाइमलाइन में सबसे पहले एक छोटे से नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे की तस्वीर लगी हुई है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 11 फरवरी 2005। क्या लिखा हुआ है? 11 फरवरी 2005 में पैदा हुआ। अहमद कब पैदा हुआ? 11 फरवरी 2005 में पैदा हुआ। इसने अपनी प्यारी सी जो है वो छोटी सी, जब ये बहुत ज़्यादा छोटा सा, जबकि इसने अपनी तस्वीर लगा दी। अगर आप अपनी टाइमलाइन लिखेंगे, क्या करेंगे आप? जब पैदा हुए वो, मैं पैदा हुआ, अपनी छोटी सी प्यारी सी तस्वीर यहाँ पे लगा लीजिएगा। उसके बाद 2006, 7 ऐसी गुजरा। 2008 मेरा दाखिला स्कूल में हुआ। स्कूल में दाखिला हुआ जब मॉन्टेसरी में आप थे, आपके स्कूल वाले कपड़ों की पिक्चर हो तो सामने यहाँ पे लगा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 2009 भी ऐसी गुजर गया। 2010 में मैं अपने अब्बू के साथ हज पर गया। जब वो हज पर गया था, अगर आप हज पर गए थे तो आप अपनी हज वाली तस्वीर यहाँ पे लगा लीजिएगा।
2011 में मैंने साइकिल चलाना सीखी, साइकिल पे बैठ के तस्वीर खिंचवाई होगी, वो तस्वीर अपने सामने लगा लीजिएगा। फिर 2012 में अपने स्कूल में होने वाली तस्वीरी मुकाबले में पहला इनाम जीता, जो इनाम जीता था उसके साथ ट्रॉफी के साथ बिल्कुल खड़े हुए तस्वीर खिंचवाई और यहाँ पे लगवा ली। इस तरह से तस्वीरी टाइमलाइन आपकी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और 2013 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में जो जो वाक़यात पेश आए वो भी आप इसके अंदर ऐसी मेंशन करवा सकते हैं। टाइमलाइन लिखने का तरीका समझ में आया आप लोगों को? वेरी गुड। इस तरह से आपको टाइमलाइन बनानी है। जिस सन में पैदा हुआ वो यहाँ लिखेंगे, सही है। 2000, 2005, 2008 में पैदा हुआ, 2008 में मैंने ये किया, तमाम की तमाम वाक़यात आपको इस तरह से लिखने हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई? वेरी गुड। इसके बाद पेज नंबर 43 ओपन करें जी, फिंगर रखें तमाम बच्चे। तारीख़ के ज़रिए हम जानते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग कौन थे, उन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए। तारीख़ के ज़रिए हम तब्दीली के अमल से भी वाकिफ़ होते हैं। हम देखते हैं कि तारीख़ में कोई चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, बल्कि बराबर वक्त के साथ बदलती रहती है। लोगों के रहन सहन, लिबास, खाना, रस्म व रिवाज और आदतें, वर्ष, हर चीज़ वक्त के साथ बदल जाती है। तो प्यारे बच्चों, तारीख़ हमें ये बताती है कि वक्त के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं रहती। अगर पुराने ज़माने की बात करें तो पुराने ज़माने में आपकी बाइक भी मौजूद नहीं थी, आपकी जो है वो कार भी मौजूद नहीं थी। पुराने ज़माने में रेलगाड़ियाँ भी मौजूद नहीं थी। पुराने ज़माने में लोग गधों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर, बैलगाड़ी के ऊपर सफ़र किया करते थे, ऊँट के ऊपर सफ़र किया करते थे। जब ये चीज़ें आई तो इनके ऊपर सफ़र करना शुरू हो गए। तो पुराने ज़माने की बातें ये हमें बताती हैं, तारीख़ हमें बताती है कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त के साथ बदलता रहता है। अगर मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें मोबाइल फ़ोन की, तो प्यारे बच्चों ये जो आपके पास आज टच मोबाइल फ़ोन होता है, क्या ये पहले के ज़माने में भी ऐसा ही था? पहले के ज़माने में तो ऐसा नहीं था। पहले के ज़माने में बिल्कुल सिंपल टेलीफोन आया था, सही है। वो कैसा था कि आपको अगर नंबर डायल करना है, अगर गोल वाले जिसमें नंबर डायल करना है, 9 डायल करना है, 9 पे क्लिक करके पूरा घुमाओ। अगर 5 डायल करना है, 5 में क्लिक करके पूरा घुमाओ। 6 डायल करना है, 6 में क्लिक करके पूरा घुमाओ। इस तरह से डायल करना पड़ता था। उसके बाद वाला आया, नंबर वाला, ब्लैक कलर का नंबर डायल करो, यहाँ से उठाओ फ़ोन और यहाँ पे कान पे रखो और उसके ज़रिए बात करो। उसके बाद आपका कीपैड वाला मोबाइल आया, उसके बाद आपके आहिस्ता आहिस्ता टच वाले मोबाइल आना शुरू हो गए। इस तरह से आपका अपग्रेड होता गया, यानी ज़माना एक जैसा नहीं रहता बल्कि तब्दील होता रहता है। एक बात किसने बताई? आपकी तारीख़ ने बताई। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। इसके बाद प्यारे बच्चों कुछ बातें लिखी हुई हैं, क्या आप जानते हैं फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह के बारे में? ठीक है, बहुत सिंपल सी हैं, देख लेते हैं। फ़ोटोग्राफ़ी कैमरा 1862 में ईजाद हुआ। फ़ोटोग्राफ़ी कैमरा कब ईजाद हुआ? 1862 में ईजाद हुआ। इससे पहले लोग ड्राइंग करके तारीख़ी तस्वीरात और वाक़यात की तस्वीरें महफूज करते थे। फ़ोटोग्राफ़ी कैमरे ने बहुत ज़्यादा आसानी कर दी, क्योंकि उनको कोई भी तारीख़ी वाक़यात लिखना होता या तस्वीरें बनाना, तस्वीरें अगर खींचना होती है, तस्वीरें खींच नहीं सकते थे क्योंकि उनको उसकी पूरी तस्वीर बनाना पड़ती, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़ी का तस्वीर खींचने का अमल वजूद में नहीं आया था। जब 1862 में ये फ़ोटोग्राफ़ी का अमल वजूद में आ गया तो लोगों ने तस्वीरें बनाना छोड़ दी, बल्कि एक क्लिक किया तस्वीर खिंच गई। जो बनाने का इतना टाइम था वो क्या हो गया? बच गया। क्लियर हो गई बात? इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखा है, आज से तकरीबन 650 साल पहले। कितने साल पहले? 650 साल पहले, सही है। ट्यूनिस अफ्रीका में एक अजीम मुसलमान तारीखदा पैदा हुआ जिसका नाम इब्ने खल्दून था। इसने तारीख़ के मुताल्ले के जो उसूल बयान किए वो आज भी दुनिया में अहम समझे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इब्ने खल्दून जो है वो आज से 650 साल पहले आया था। उसने तारीख़ लिखने के कुछ अहम उसूल बयान किए थे। वो अहम उसूल आज भी पूरी दुनिया में इम्पॉर्टेंट समझे जाते हैं, अहमियत के आमिल समझे जाते हैं कि भाई ये अहमियत के बहुत ज़्यादा आमिल है। अगर आपको तारीख़ लिखनी है तो आप इन उसूलों पर बहुत ज़्यादा अमल करो। तो प्यारे बच्चों, माजी के निशान का आखिरी टॉपिक आपको क्लियर हो गया। वेरी गुड। सो इसके बाद आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, खाली जगहें पुर करें। क्लास वर्क की हेडिंग डालें और हेडिंग डालें खाली जगहें पुर करें। जल्दी से क्लास वर्क और हेडिंग डालिए खाली जगहें पुर
करें। नंबर 1 ब्लैंक्स। फोटोग्राफी कैमरा देश में ऐजाद हुआ। प्यारे बच्चों, फोटोग्राफी कैमरा कब ईजाद हुआ? सन यहाँ पे लिख देना है आप लोगों को। कब हुआ था मैंने आपको अभी बताया है ना, तो पेज नंबर 43 पे देखकर आप इसको फिल कर लीजिएगा। नंबर 2 ब्लैंक्स। तारीख में कोई चीज़ हमेशा देश नहीं रहती, बल्कि बराबर वक्त के साथ बदलती रहती है। बराबर वक्त के साथ बदलती रहती है। तो प्यारे बच्चों, तारीख में कोई चीज़ हमेशा देश नहीं रहती। कैसी नहीं रहती? एक जैसी नहीं रहती, बराबर वक्त के साथ बदलती रहती है। तो प्यारे बच्चों, आपके 2 ब्लैंक से जल्दी से कॉपी कर लें। ठीक है, कॉपी कर लें, सही। इसके बाद हेडिंग डालिए, सवालात के मुमकिन जवाब दीजिए। सवालात के मुमकिन जवाब दीजिए। सवालात के मुमकिन जवाब दीजिए। पहला सवाल, तारीख के मुताल्ले के अहम उसूल किस ने बयान किए? तारीख के मुताल्ले के अहम उसूल किसने बयान किए? नाम लिखना है आपको। तारीख के मुताल्ले के अहम उसूल इब्न खल्दून ने आज से 650 साल पहले बयान किए, जो कि आज भी बहुत ज़्यादा अहम समझे जाते हैं। तो आप ये जवाब लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं मिले तो, अगर लिखना नहीं आया तो पेज नंबर 43 पे देख लीजिएगा। सवाल नंबर 2, क्या तारीख़ में चीज़ें वक्त के साथ एक जैसी रहती हैं? वक्त के साथ एक जैसी रहती हैं? जी, जवाब क्या लिखेंगे? जी नहीं, तारीख में चीज़ें वक्त के साथ एक जैसी नहीं रहती हैं, बल्कि वक्त के साथ बदलती रहती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपका हो गए 2 सवालात। तो आप ये दोनों सवालात कर लें जल्दी से। इसके बाद आपके प्रोजेक्ट है वो भी आपको अभी दे दिए जाएंगे, जल्दी से करें। ठीक है, कर लिए, वेरी गुड। इसके बाद आपके प्रोजेक्ट हैं 2, आपको क्या करना है प्रोजेक्ट में आपको बता देते हैं। पहला प्रोजेक्ट,
ईसवी कैलेंडर और इस्लामी कैलेंडर के हर महीने के बारे में कोई ख़ास बात मालूम कीजिए और वर्क बुक में दिए गए खाके में लिखिए। सही है। इस्लामी कैलेंडर और ईसवी कैलेंडर के बारे में आपको अहम मालूमात हासिल करनी है, और वर्क बुक में जो आपके वर्क बुक तो आपको दी नहीं गई है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसी आपको उन खाकों में जो है वो इस तरह पुर कर देनी है, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरह से खाके बनाने हैं। देखें यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं खाके, बिल्कुल आपको एक सर्कल बनाना है, उसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस तरह से आपको लिखना है, पूरे 12 के 12 महीनों के बारे में इधर आपको मेंशन करवा देना है। दूसरा सर्कल बनाना है, दूसरे सर्कल में आपको इस्लामी महीनों आपके इस्लामी महीने जो है इनके बारे में लिख देना है। सर्कल बना के इस तरह से आपको करना है, देख लें गौर से, इस तरह से आप लोगों को बनाना है। बना लिया, आप क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे जनवरी में कोई ख़ास बात हुई हो वो आपको यहाँ पे मेंशन करवा रही है। फरवरी में, मार्च में, दिसंबर में जैसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कायदे आज़म की पैदाइश का दिन। इस तरह से हर महीने की आपको ख़ास बात निकालनी है नेट से और यहाँ पे मेंशन करवा देनी है। इसमें इस्लामी साल में भी ख़ास बात निकालनी है नेट से और यहाँ पे आपको मेंशन करवा देनी है। ये आपका हो गया पहला प्रोजेक्ट। दूसरा प्रोजेक्ट क्या है, दूसरा प्रोजेक्ट है अपने स्कूल की टाइमलाइन बनाइए। ये स्कूल कब तामीर हुआ, अपने स्कूल की क्या बनानी है, टाइमलाइन बनानी है। आपका स्कूल कब तामीर हुआ, इसमें मुख्तलिफ सेक्शन और ब्लॉक्स कब बने और स्कूल में कौन कौन से प्रिंसिपल रहे। सही है, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको उसमें मेंशन करवानी है। टाइमलाइन बनाएंगे, मिसाल के तौर पे ये इस तरह से आपने टाइमलाइन बनाई, 2006 में जो है हमारा स्कूल तामीर हुआ। स्कूल का नाम क्या है, न्यूज़न पब्लिक स्कूल। हमारा स्कूल 2006 में तामीर हुआ। इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ सेक्शन ब्लॉक्स कब बने, 2006 में सबसे पहले सेक्शन की तामीर शुरू हो गई, फिर 2008 में उसके ऊपर वाला सेक्शन की तामीर शुरू हो गई और लास्ट में 2010 में जो आपका तीसरा सेक्शन था इसकी तामीर शुरू हो गई। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लॉक्स बने हुए हैं, हर सेक्शन में तकरीबन 8 ब्लॉक्स की तामीर की गई है। इस तरह से आप इसमें मेंशन करवा सकते हैं। कौन से सन में बने ये भी मेंशन करवाएंगे। स्कूल में कौन कौन से प्रिंसिपल रहे, स्कूल में एक ही प्रिंसिपल रहे और अभी भी मौजूद हैं, सर जाहिद अली मुगल। इस तरह से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा और कौन कौन स्टाफ वगैरह हैं, तमाम की तमाम चीज़ें भी आप इसमें मेंशन करवा सकते हो। तो प्यारे बच्चों, आपका चैप्टर यहाँ पे इख्तिताम होता है। इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तमाम बच्चे इसके बाद जो न्यू चैप्टर है उसका खूबसूरत सा करके टाइटल वगैरह बना लीजिएगा। उसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।